नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी संपत्ति जुटाते हैं जबकि दूसरों को इसका पीछा करते हुए पूरे जीवन का समय लग जाता है? क्या आप भी यही सवाल सोचते हैं कि क्यों कुछ लोग इतने अमीर होते हैं? अगर हाँ, तो आज हम द मिरेकल ऑफ मनी नामक किताब पर बात करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए क्या मानसिकता, आदतें और सिद्धांत अपनाने चाहिए। इस किताब में दी गई टिप्स, मानसिकता और कदमों से हम अपने वित्तीय जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, यही आज हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 1, पैसों की मानसिकता, मनी माइंडसेट। आज हम बात करेंगे उस गहरे और बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिस पर इस किताब का पूरा जोर है, पैसे की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जितना पैसा है, वह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है? आज इस वीडियो में हम इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझेंगे। द मिरेकल ऑफ मनी हमें बताती है कि हमारा धन हमारे विचारों और विश्वासों से जुड़ा होता है। अगर हम ये मानते हैं कि हम कभी संपन्न नहीं हो सकते, तो यह सच हो सकता है। पर अगर हम ये सोचते हैं कि हम अमीर हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करता है। दरअसल पैसा सिर्फ एक ऊर्जा का रूप है, और यह उस मानसिकता के आधार पर हमारी ओर आकर्षित होता है जो हम इसके बारे में रखते हैं। आपकी सोच में बहुत शक्ति है। अगर आप दिन प्रतिदिन यह मानते हैं कि पैसा आपके लिए नहीं है, तो आप उसे अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे। लेकिन जब आप यह सोचेंगे कि आप पैसे के पात्र हैं, तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और धीरे धीरे आपको सफलता के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। किताब में कहा गया है कि पैसा न तो अच्छा है और न बुरा, यह केवल एक साधन है, और इसके प्रति हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण से ही यह हमारे जीवन में आ सकता है। सोचिए, अगर आप लगातार यही सोचते हैं कि मैं अमीर बन सकता हूँ या मैं समृद्धि के योग्य हूँ, तो आप अपने जीवन में धन को आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को निर्धारित करते हैं। यदि आप यह विश्वास रखते हैं कि पैसा केवल चुनिंदा लोगों के पास है और आपके पास कभी नहीं आएगा, तो यह विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही आप ये मानने लगेंगे कि आप पैसा आकर्षित करने के योग्य हैं, तो पैसा स्वतः आपके पास आएगा। सेक्शन 2, पैसे को आकर्षित करने के सिद्धांत, अट्रैक्टिंग मनी प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे उन सिद्धांतों के बारे में जो हमें पैसे को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। किताब में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं जिनका पालन करके आप धन को अपनी ओर खींच सकते हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला सिद्धांत है स्पष्टता, क्लैरिटी। अगर आप यह नहीं जानते कि आपको अपने जीवन में किस दिशा में जाना है, तो आपका लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक जहाज बिना गंतव्य के बिना दिशा के समुद्र में तैरता है। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे, तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप यह स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि आपको अगले 1 साल में 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको अपने हर कदम को इस दिशा में बढ़ाना होगा। आपको यह जानना होगा कि आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने होंगे। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो आपके कार्य भी उस दिशा में केंद्रित होंगे और सफलता की संभावना बढ़ेगी। दूसरा सिद्धांत है ध्यान केंद्रित करना, फोकस। ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करता है कि आप केवल उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। जब आप बिना ध्यान केंद्रित किए कई कार्यों में उलझ जाते हैं, तो आप अपने मुख्य उद्देश्य से भटक सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने से आपको अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने का अवसर मिलता है और आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य को तय किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी कमाई बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है, तो अपने समय और ऊर्जा को उन कामों पर केंद्रित करें जो आपको उस दिशा में ले जाएं। तीसरा सिद्धांत है आभार, ग्रैटिट्यूड। आभार हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, और हम जितने अधिक आभारी होते हैं, उतनी ही अधिक समृद्धि हम आकर्षित करते हैं। जब हम अपनी स्थिति के लिए आभारी होते हैं, तो हम इस दुनिया से और अधिक अच्छा आकर्षित करते हैं। आपको दिन के हर छोटे से छोटे पहलू के लिए आभारी होना चाहिए। अपनी नौकरी के लिए आभार, अपने
अपने परिवार के लिए आभार और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपनी आत्मविश्वास और सकारात्मक मानसिकता के लिए आभार। जब आप आभारी होते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में और अधिक धन और समृद्धि आ सकती है। सेक्शन 3, पैसे का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, पैसे का प्रबंधन। यदि आप पैसे को आकर्षित करते हैं लेकिन उसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं करते तो वह जल्दी खत्म हो सकता है। इस किताब में यह बताया गया है कि पैसे का स्मार्ट प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि यह आपके पास लंबे समय तक बना रहे। पैसे का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहला कदम है बजट बनाना। ये जानना कि आपकी आय कहाँ से आ रही है और खर्च कहाँ हो रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छा बजट बनाकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास बचत के लिए भी धन होगा और आप अनावश्यक खर्चों से बच सकेंगे। इसके बाद आपको अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करने की ज़रूरत है। स्मार्ट निवेश करने से आपके पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है। यह केवल बचत करने का सवाल नहीं है बल्कि उसे उस जगह पर लगाना जहां वह बढ़ सके। तीसरी बात जो किताब में कही गई है वह है आपातकालीन फंड। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए एक सुरक्षित आपातकालीन फंड बनाएं। इससे आप मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे और यदि कभी कोई वित्तीय संकट आए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। आपातकालीन फंड का उद्देश्य आपको तत्काल वित्तीय संकट से बचाना होता है ताकि आपको कर्ज लेने या अपनी संपत्ति बेचने की आवश्यकता न पड़े। यदि आप सही तरीके से अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं तो यह हमेशा आपके पास रहेगा और आपके जीवन को आरामदायक बनाए रखेगा। आज आपने जाना कि पैसे की मानसिकता, पैसे को आकर्षित करने के सिद्धांत और पैसे का प्रबंधन आपके जीवन में धन और समृद्धि लाने के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू करके आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब समय है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। हमेशा ध्यान रखें, पैसा एक ऊर्जा है और इसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको अपनी मानसिकता, कार्य और विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सा सिद्धांत अपनाने वाले हैं। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।